हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और जो भी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और आज जो क्लास है आपका रेशियो और प्रोपोर्शनल का पार्ट 3 है, पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 2 मैंने करवा दिया। 1 पार्ट में मैंने सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शनल का डिफिनेशन बताया था, क्या होता है वो बताया था। पार्ट 2 में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए थे सिंपल वे में। आज जो क्वेश्चन होगा पार्ट 2 मैंने जो करवाया था उससे कुछ लेवल ऊपर है आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि पार्ट 1 और 2 आप लोग देखे होंगे तो आप लोग रेशियो प्रोपोर्शनल सीख गए होंगे कुछ हद तक। ठीक है, तो पार्ट 3 में जो आपको क्वेश्चन लिया गया है ये क्वेश्चन उससे थोड़ा ऊपर है, तो आप लोग देखिए और जज कीजिए अपने आप को कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और जो नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए तो मैं बताऊंगा ही, और जो पहले से कंप्लीट कर चुके हैं रेशियो प्रोपोर्शनल वो लोग अपने आप को जज करें कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनेगा तो वे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जैसा कि कुछ दिन पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया होगा है ना, एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया है नोटिफिकेशन कि एसएससी कंडक्ट आपका जो करने वाला था है ना सीएचएसएल का एग्ज़ाम वो पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, वो पोस्टपोन हो गया है मतलब कि यही कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 इतना प्रभावशाली, इतना प्रभाव कर रहा है कि जिसके वजह से एग्ज़ाम कंडक्ट करना मुश्किल ही होगा इसके वजह से। तो मैं मानता हूं कि जितना टाइम मिल रहा है आपको उस टाइम में आपको उसका यूटिलाइज कीजिए। आप बेहतर, इतना बेहतर कर लीजिए कि एक चांस ही आपको मिलेगा। आपको एक चांस में अपने आप को इतना आप डेवलप कर लीजिए कि एक चांस में आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकिए। ग्रुप डी रुका हुआ है एग्ज़ाम, एनटीपीसी एग्ज़ाम रुका हुआ है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम रुका हुआ है, सीएफओ को है ना सीपीओ का एग्ज़ाम रुका हुआ, सब रुका हुआ है। तो आप एक चांस आपके पास है अपने आप को बेहतर करने का। आप कंटिन्यू रहो। ये जो मैथ क्लास मैं करवा रहा हूँ, ये जो मैथ हो रहा है तो ये मैथ सिर्फ एसएससी वाली के लिए ज़रूरी नहीं है, रेलवे के लिए ज़रूरी नहीं है। जितने भी एग्ज़ाम आते हैं सब में मैथ का चैप्टर, मैथ इम्पोर्टेंट मायने रखता है। तो ये सबके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबके लिए बेसिक से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन मैं देता हूँ आप लोगों को, है ना। जो भी बुक होगा आपके पास मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मेरा वीडियो देख लीजिए उससे आपका कल्याण हो जाएगा, जी नहीं। आप क्या करिए, आपके पास जो बुक है उस बुक से आप हर एक क्वेश्चन बनाइए। घर पर कुछ नहीं करना है, मेरा वीडियो देखना, बेसिक क्लास का वीडियो देखना है, उसके बाद उस चैप्टर का आप टोटल क्वेश्चन बनाओ। फिर देखना आपका जो लेवल है ऊपर हाई अपने आप कैसे पहुंच जाएगा। हर एक क्वेश्चन आप कर पाओगे, हर एक क्वेश्चन यहाँ आप कंफर्टेबल महसूस करोगे अथी में क्वेश्चन पर, तो आपका जो भी आगे वाला जो भी एग्ज़ाम आएगा उसमें आप सही कर पर आओगे। तो चीज़ें आप लोग समझिएगा। ठीक है, ये एक ही चांस मिला है अपने आप को बेहतर करने का, तो बेहतर कीजिए। ठीक है, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम पूरी तरह से क्रैक कर पाए। ठीक है, तो मैथ मैं पूरी तरह से बताऊँगा, पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। और आज जो करवा रहा हूँ रेशियो प्रोपोर्शनल का पार्ट 3 होगा। ठीक है, तो पार्ट 3 में क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, और नहीं बनेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट कहता है, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट कह रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके बाद है ना अनुपात का साइन दिया हुआ है, उसके बाद क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और उसके बाद बराबर दिया हुआ कितना 12:19 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है क्वेश्चन। तो निकालना क्या है x/y, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालने के लिए क्या कर, देखिए सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ निकालना है। इस पर जितना आप हाथ बैठाओगे उतना जल्दी आप कर पाओगे। अगर मुझे करना होगा डायरेक्ट आंसर बता देंगे। कैसे आया ये चीज़, प्रैक्टिस करने से आता है, मतलब बनाते बनाते आपको इतना कंफर्म हो जाएगा कि आप क्वेश्चन को देखोगे और उसका आंसर आपके माइंड में हो जाएगा।
तो इसी लेवल तक पहुंचना है हम लोग को ना। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, पहले सीखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। सब कुछ दिया हुआ है, देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है 12, इसका वैल्यू दिया हुआ है 19, सबका दिया हुआ है वैल्यू। तो सिर्फ रख देते हैं, x अनुपात y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बराबर कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा ये इसके बराबर है, ठीक है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है कि बट्टा में उसको लिखने के लिए, मतलब y के रूप में लिखने के लिए उसको होता है। तो क्या से लिख सकते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर है ना। अगर ये अनुपात हटाते हैं तो नीचे डिवाइडेड बाई आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर का साइन है ना। यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है ना, ये जो 12 है किसका वैल्यू है, तो इसका वैल्यू है, तो ऊपर में रहेगा ये, तो 12 ऊपर लिख दिए और नीचे ये जो 19 दिया हुआ अनुपात में इसका वैल्यू है, ये इसका वैल्यू है और ये इसका वैल्यू है 12, ठीक है। तो इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे कौन सा होगा, इसके सामने कौन सा होगा 19 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। x और अनुपात y का वैल्यू निकालना है। अब क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, है ना। 19 गुने 4 करेंगे, 19 चौका कितना होता है, तो 76 हो गया। 19 दूना 38 है ना, 19 3 57, 19 चौका 76, 76 x स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ पर 19 3 कितना 57 y स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 57 y स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद क्या करना है, इक्वल टू का साइन देंगे। अब ये देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए टोटल। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 x स्क्वायर प्लस 12 25 कितना हो जाएगा 60 y स्क्वायर हो गया। अब देखिए x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ एक साथ कीजिए, y स्क्वायर को y स्क्वायर के साथ एक साथ कीजिए। 76 x स्क्वायर और ये 24 x स्क्वायर है, 24 x स्क्वायर लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा इसका साइन चेंज होगा, यहाँ पर इसका साइन प्लस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 76 x स्क्वायर माइनस 24 x स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू, इधर क्या बच गया, तो 60 y स्क्वायर बच गया। यहाँ पर माइनस, यहाँ देखिए मतलब यहाँ माइनस में है, y स्क्वायर जो है माइनस 57 स्क्वायर माइनस में, इधर जाएगा तो राइट साइड में ही जाएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस 57 y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, मैनेज करते हैं। 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, तो 52 x स्क्वायर लिख सकते हैं इसको बराबर। इसको अब ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा और 6 5 11, 117 y स्क्वायर आ गया। यहाँ तक आ गया सबको समझ में, 52 x स्क्वायर बराबर 117 y स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए y स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो लेफ्ट साइड में जब आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ये, तो y स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए। अब इक्वल टू के राइट साइड में क्या दिया हुआ है, कौन सा नंबर 117 दिया हुआ है, तो 117 लिख दीजिए डिवाइडेड बाय कितना हो गया, देखिए x स्क्वायर के साथ जो है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 52 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 52 यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखा काट दिए इसको, 13 से काट दिए, 13 चौके 52 और 13 9 117 होता है, ठीक है। क्या x स्क्वायर बटा y स्क्वायर का वैल्यू 9/4 आया, ठीक है, 9/4 आया। क्या हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई y स्क्वायर बराबर 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत होगा यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो बच क्या गया x बाई वाई इक्वल टू 3/2 आ गया। तो कह सकते हैं कि x अनुपात y बराबर 3/2 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, तो यही कह सकते हैं। तो यही निकालने के लिए कह रहा था क्या, जी हाँ, x अनुपात y का वैल्यू कह रहा था निकालने के लिए, मैंने निकाल दिया, ठीक है, यही करना था इसमें। तो जितना आप इस ऐसे क्वेश्चन को करोगे उतना आपका फास्टली होगा, तो जितना करोगे तो आएगा, है ना। एक क्वेश्चन से आपका परफेक्शन नहीं आएगा, बहुत क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको इसके लिए, ठीक है। तो जितना बुक में आपका क्वेश्चन है, ये सब बेसिक देखने के बाद आपको क्वेश्चन बनाना होगा अगर आगे तक जाना है तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा, ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, समझा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 का रहा, यदि a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a, क्वेश्चन तो यही है, बराबर 6:7:8 दिया हुआ है। तो निकालने के लिए क्या है, और उसके बाद क्वेश्चन और दिया हुआ था a प्लस b
a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या करें, c का मान क्या होगा। देखिए c का मान क्या होगा। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बना है, देखने के बाद ब्लैंक हो जाता है। क्यों ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं किए हैं। जब क्वेश्चन किए ही नहीं है तो बनेगा ही नहीं। इसलिए क्वेश्चन देखना सिर्फ नहीं है, बनाना है, और जितना बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है इससे रिलेटेड सबको बनाना है। बहुत भरा पड़ा है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग कीजिए, अगर आगे तक जाना है तो, अच्छा एग्जाम में स्कोर करना है तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए अनुपात दिया हुआ है, ध्यान दीजिए क्या करें। तो a प्लस अनुपात, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, b प्लस सी का वैल्यू 7 दिया हुआ है, और c प्लस a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है यहाँ तक। तो a प्लस बी कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर 6, इसको k मान सकते हैं। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ है, b प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ 7, तो 7 के मान सकते हैं इसको भी। आगे चलते हैं, c प्लस ए बराबर कितना दिया हुआ है 8 दिया होता है, 8 के मान सकते हैं इसको कि नहीं मान सकते हैं। अब जब मान सकते हैं, अब इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड कीजिएगा, देखिए ए 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा था, लिख सकते हैं, 2 बाहर कर दीजिए, और ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद जब इसको ऐड किए, लेफ्ट साइड में जब ऐड किए तो राइट साइड में ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो 7 और 6 13 होता है, 13 और 8 कितना हो जाएगा, 13 7 21 हो जाएगा, 21 भी आ गया पर। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या देखिए दिया हुआ है 14, रख दीजिए 14 यहाँ पर रख दीजिए। तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 21, है ना, तो 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर दी, इसको इधर लेकर आ जाइए, तो 2 गुना 14 डिवाइडेड बाई 21 हो जाएगा, काट दिए इसको, है ना, 7 दूनी 14, 7 3 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4/3 आ गया, ठीक है। वैल्यू किसका निकालना था, तो वैल्यू निकालना है कितना, वैल्यू निकालना है सी का वैल्यू निकालना है। तो सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। सी का वैल्यू निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, तो सी का वैल्यू निकालने के लिए देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 14, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है, कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 21 के आ रहा था ना, के यहाँ पर के छूट गया, के यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर k का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर k का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 4/3, तो यहाँ पर k का वैल्यू कितना आ गया, 4/3, यहाँ तक दिख रहा होगा, k का वैल्यू 4/3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14, ठीक है। अब यहाँ उसके बाद क्या करना है, a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a प्लस बी का वैल्यू कितना है 6, a प्लस बी का वैल्यू कितना है 6। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 6 के लिए इसके जगह पर लिख सकते हैं, इसके जगह पर 6 के लिख दीजिए और प्लस सी लिख दीजिए, बराबर 14 लिख दीजिए। दिक्कत तो यहाँ तक नहीं है। अब c का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब k का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। k का वैल्यू क्या होगा, तो k का वैल्यू कितना निकालना है, 4/3, तो रख दीजिए 6 गुना 4/3 कर दीजिए, और प्लस c बराबर 14 कर दीजिए ना। उसके बाद क्या करना है, 3 दूना 6 काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 आ गया। अब प्लस सी बराबर 14 लिख दीजिए। अब सी का वैल्यू कितना आ गया, 14 माइनस 8 कर दीजिए, तो सी का वैल्यू कितना आ गया, तो 6 का वैल्यू 6 का वैल्यू, सी का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। यही तो निकालने के लिए कह रहा था आंसर। ध्यान दीजिए एक बार और, यहाँ पर क्या दिया हुआ था, a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, b प्लस सी का दिया हुआ था, अनुपात में दिया हुआ है, और c प्लस a का दिया हुआ है, तीनों का दिया हुआ था। हमने क्या किया है, सबको k मान लिया, सबको k मान लिए, अब सबको ऐड कर दिए, तो दोनों आया, a भी 2 बार है, b बार 2 बार है, c भी 2 बार है, कर दिए, 2 बाहर कर दिए, तो 2 × a प्लस बी प्लस सी आया, बराबर 21 के, इसको ऐड किए तो 21 के आया, ठीक है। तो यहाँ से k का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, या 2 का 2 रख दिए, और इसका वैल्यू तो दिया हुआ तो 14 यहाँ पर रख दिए, बराबर 21 के। अब यहाँ पर 2 गुना 14 कर दिए, और 21 यहाँ गुना में थे, इधर लाए तो डिवाइड में हो गया, काट देंगे तो 4/3 आया। k का वैल्यू कितना निकल कर 4/3 आया। k का वैल्यू जब 4/3 आया, जबकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया हुआ है, तो a प्लस बी का वैल्यू ये पता हुआ था, निकाला था हम लोग। a प्लस बी का वैल्यू कितना, 6 के, रख दिए 6 के, प्लस सी कर दिए, बराबर 14 कर दिए थे।
अब के का वैल्यू पता था ना, के का वैल्यू यहाँ पर उठा कर रख दिए 4/3, 3 दूना 6 कट गया, 4 दूना 8 आ गया, सी का वैल्यू यहाँ 8 प्लस सी कर दिए बराबर 14 कर दिया, सी का वैल्यू कितना हो गया 14 माइनस 8 करेंगे तो 6 आएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर काम करना है हम लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कि यदि x अनुपात y, ये तो कुछ हल्का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, x अनुपात y बराबर कितना दिया हुआ 7/3 दिया हुआ है, तो निकालने के लिए क्या कर रहा है, तो एक्स वाई निकालने के लिए कह रहा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यही निकालने के लिए कह रहा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू दिया हो पुट कर देना है, वैल्यू दिया है पुट कर देना है, सिर्फ यही क्वेश्चन कर रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही नहीं बनेगा। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना वो बनने लायक क्वेश्चन था, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं, छोटे छोटे चीज़ से ही हम लोगों को आगे बढ़ना है, ताकि छोटी चीज जब बेसिक पता होगा ना, जब चैप्टर का बेसिक जब पता होगा तो क्वेश्चन आप बेहतर से कर सकते हो। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होगा तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आप कर पाओगे, समझ में आएगा आप लोगों को क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। x का वैल्यू कितना है 7 है, y का वैल्यू कितना है 3 रख दीजिए, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 7 रख दीजिए, गुना का रिलेशन है दोनों में, y का वैल्यू कितना है 3 रख दीजिए प्लस y स्क्वायर, y का वैल्यू कितना है तो 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हुआ 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस तो वाई का स्क्वायर, वाई का वैल्यू कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 3 21 हो गया प्लस 3 3 9 हो गया डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है। चलिए 21 से 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 49 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आ जाएगा, इसको काट दीजिए, कितना आ गया 3/4, इसको लिख सकते हैं 3/4, यही तो निकालना था। समय नहीं लगा ना, समय नहीं लगेगा इस सब में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर अच्छा लगता है आप लोगों को तो एक लाइक करके जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन पहले समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a/3, हाँ यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, क्वेश्चन तो यही है, तो निकालने के लिए कह रहा है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू वाट, यही निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। यही क्वेश्चन कह रहा है निकालने के लिए। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन निकालने के लिए, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी निकालने के लिए कह रहा है। तो करना क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, आप लोग कर नहीं पाओगे, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम से पहले ये सब क्वेश्चन देखना जरूरी है आप लोग के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनता है तो मैं यहाँ बता रहा हूँ और उसको नोट डाउन करके रखिए ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे a/3, अगर सब a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, इसको मान सकते हैं सबको के मान सकते हैं, हम b भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर k मान लिए, अब k मान लिए तो यहाँ से a का वैल्यू निकल सकता है। अगर हम कह सकते हैं कि a/3 बराबर k, a/3 बराबर k, तो a का वैल्यू कितना होगा, तो a का वैल्यू कह सकते हैं कि 3k होगा, a का वैल्यू 3k होगा। दिक्कत है ये डिवाइड में उतर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3k हो जाएगा ये। उसी तरह से b का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, तो b/4 बराबर k माना गया है तो b का वैल्यू कह सकते हैं 4k। उसी तरह से c का वैल्यू माना c/ कितना है 7 का वैल्यू कितना माना गया k माना गया है, तो c का वैल्यू 7k मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। तो a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू निकल गया। अब करना क्या है, तीनों को जोड़ देना है, तीनों को जोड़ दीजिए ना, तीनों को जोड़ दीजिए, a प्लस b कितना है 3k प्लस 4k प्लस 7k डिवाइडेड बाय c का वैल्यू कितना है, तो 7k है c का वैल्यू, ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा, तो 3 और 4 7 7 7 करेंगे 14k डिवाइडेड बाय 7k, k से k कैंसिल हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ गया, तो 2 आ गया, कितना आया 2 आ गया इसका वैल्यू। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन 4 आपको बेहतर से अच्छी तरह से सभी भाइयों बहनों को समझ में आ गया होगा। अब वीडियो अच्छा लगता है तो उन भाइयों बहनों का साथ भी शेयर कीजिए जिनके पास कुछ पढ़ने का साधन नहीं है, ताकि वो भी इस चैनल से है ना लाभ उठा सके, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दीजिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने टाइप्स ऑफ अनुपात बताया था ना, टाइप्स ऑफ रेशियो बताया था, टाइप्स ऑफ रेशियो प्रोपोर्शनल बताया था ना, बस उसी से रिलेटेड है 5 नंबर क्वेश्चन। अगर फर्स्ट वीडियो देखे हैं तो ही 5 क्वेश्चन बना सकते हैं,
और जिनको पहले से पता है वो तो बना ही सकते हैं। देखिएगा, बनाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। 5 कह रहा है कि 2:3 कॉमा दिया हुआ है 6:11, इसका क्या निकालना है, तथा एक और है, तथा 11:2 का क्या निकालना है, मिश्र अनुपात निकालना है। मिश्र अनुपात निकालना है। मिश्र अनुपात क्या होगा, मतलब कि क्या कंपाउंड रेशियो क्या होगा। फर्स्ट वीडियो मैंने बताया है ना, कंपाउंड रेशियो, मिक्स रेशियो सब बताया है मैंने, है ना। तो वही निकालने के लिए फार्मूला क्या था कंपाउंड रेशियो का। तो मैंने फार्मूला एक बताया था कि क्या करते थे, एक गुना क्या करते थे, सी करते थे और ई करते थे, और यहाँ पर रेशियो का साइन देते थे, बी गुना डी करते थे, और क्या करते थे, एफ कर देते थे, ABCDEF, है ना, ये करते थे। तो यहाँ पर देखिए, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। A गुना C गुना E करते थे, रेशियो का साइन देते थे, फिर B गुना D गुना F करते थे, वही करते थे। तो निकलता था क्या, है ना, मिश्र अनुपात, मतलब कि कंपाउंड रेशियो। ठीक है, निकालने का ये तरीका है जल्दी से निकालने का। तो यह ना, तो क्या हो गया, ए की जगह कितना 2 लिख दीजिए, गुना सी की जगह कितना 6 है, गुना ई का जगह कितना 11 है, लिख दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए बीच में। उसके बाद क्या है, ये रेशियो का साइन है। उसके बाद बी का वैल्यू कितना है 3 लिख दीजिए। उसके बाद डी का वैल्यू कितना 11, एफ का वैल्यू कितना है 2, मल्टीप्लाई करके कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 2 छक 12, 12 और 11 करेंगे कितना होता है 12, और 11 को गुना करेंगे तो गुना भी करने आना चाहिए। 12 गुना 11 करेंगे, 12 गुना 10 करते हैं 120 आता है, एक और 12 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 132 दिख रहा है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 132। गुना करने का तरीका भी जल्दी से आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अनुपात का साइन है, 11 दूना 22, 22 तिया कितना होता है, 22 तिया हो सकता है 66, ठीक है, ये आ गया। तो कह सकते हैं 132 अनुपात कितना आ गया 66। इसको 2 से काट भी सकते हैं हम लोग, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, है ना, 2 से काटेंगे तो इसको 66 दूना कितना होता है, 66 दूना हो 2 छक 12 का 2 कैरी हो 2 छक 12 13, हाँ 66 दूना कितना हो जाएगा 132 ही आता है। तो 2:1 कह सकते हैं, इसका वैल्यू कितना आ गया 2:1। ये सब नंबर का दिया हुआ है, इसका मिश्र अनुपात क्या होगा 2:1 आएगा, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आप लोग टिक कर सकते हो, ठीक है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 6, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, तथा एक और दिया हुआ है x माइनस वाई का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात, देखिए तृतीय अनुपात फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है, तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला बताया है। क्या करना था, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, यही करना था तृतीय अनुपात निकालने के लिए। तो बी स्क्वायर कौन, ये टोटल ए है, ये टोटल बी है, बी का स्क्वायर कर दीजिए तो x माइनस वाई का स्क्वायर कर दीजिए डिवाइडेड बाई ए कितना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसको 2 बार गुना के रूप में लिखना। तो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आगे नीचे डिवाइडेड बाई कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक फार्मूला पढ़ा है आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा है। एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वही करना है यहाँ पर। क्या करना है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस यहाँ वाई दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। एक बार जोड़ दीजिए दोनों को और एक बार इंटू करके घटा दीजिए। देखिए कौन कौन इक्वल है, x माइनस वाई कैंसिल, बच क्या गया तो x माइनस वाई बच गया और x प्लस वाई बच गया। कुछ करना था इसमें, आंसर आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तृतीय अनुपात निकालने के लिए कहेंगे तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अब देखिएगा, हाँ तृतीय अनुपात और मध्य अनुपाती का अनुपात, हाँ मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात मध्य अनुपाती का अनुपात। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 12 और 30 का तृतीय अनुपाती, 12 और 30 का
12 और 30 का क्या निकालना है, तो तृतीय अनुपाती निकालना है। अभी तुरंत मैंने बताया तृतीय अनुपाती निकालने के लिए 12 और 30 का तृतीय अनुपाती निकालना है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 9 एवं 25 का मध्य अनुपाती निकालना है। 9 और 25 का मध्य अनुपाती निकालना है। मध्य अनुपाती क्या होगा सब मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, सिर्फ नहीं देखे हैं तो दिक्कत हो रहा है। देख लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा, तुरंत बना सकते हैं आप लोग। 12 और 30 ये भी तुरंत बताया कि ए था ये बी था। तृतीय अनुपाती का फार्मूला मैंने बताया है, तृतीय अनुपाती निकालने का। तृतीय अनुपाती निकालने का फार्मूला मैंने अभी तुरंत बताया है कि बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए कर दीजिए। b का वैल्यू कितना है 30, 30 का स्क्वायर मतलब 30 गुना 30 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू कितना है 12, काट दीजिए 6 से, 6 दूना 12, 6 पचे 30, 5 2 से काट दीजिए, 2 से 15 12 में 15 पचे कितना आ जाएगा 75 आ गया। तृतीय अनुपाती निकल कर आ गया, किसका वैल्यू 12 और 30 का तृतीय अनुपाती कितना होगा 75। अब क्या करना, मध्य अनुपाती निकालना 9 और 25 का। मध्य अनुपाती निकालने के लिए मैंने फार्मूला भी बताया था। मध्य अनुपाती निकालने का फार्मूला क्या था, अंडर रूट ए गुना बी। यही करना था मध्य अनुपाती निकालने के लिए, अंडर रूट ए गुना बी। ठीक है, तो a कितना है, तो a ये दिया हुआ है, ये a है, ये कितना है b है, तो a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 9 है, b का वैल्यू 25 है। 25 नवा कितना होता है, 9 पचे 45 का 5 हो जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा 4, 9 दूना 18 और 4 कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और 4 कितना 22 हो जाएगा। तो 225 किसका वर्गमूल होता है, तो 15 का वर्गमूल होता है। ठीक है, यहाँ तो निकल के आ गया। अब क्या करना है, अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है। यही दोनों का अनुपात मतलब तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती का जो वैल्यू निकला है ना, उसका अनुपात क्या होगा। तो कहा किसका, दोनों का अनुपात क्या होगा 75 अनुपात 15, काट दीजिए 15 से, है ना। 15 एकम 15, 15 पचे 75, कह सकते हैं कि 5 अनुपात 1 होगा इसका आंसर। कितना होगा 5 अनुपात 1 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन ये बना हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 3 अनुपात 5 के अनुपात में 2 संख्याएं दी हुई है। 2 संख्या दिया हुआ है 3 अनुपात 5 के अनुपात में। पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाता है। प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए। अगर ये 3 अनुपात 5 के दिया हुआ है तो इसको x दोनों में बैठा सकते हैं, y भी बैठा सकते हैं, कुछ भी लेकर चलते हैं। अगर 3x बाई इसको 5x लिख दें, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा, क्योंकि अनुपात हटता है तो डिवाइडेड बाई आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए। बढ़ोतरी करना का मतलब क्या, 10 ऐड कर दीजिए ऊपर भी और 10 नीचे भी ऐड कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि तो अनुपात बन जाता है 5 अनुपात 7, 5 डिवाइडेड बाई 7 बन जाता है। 5 डिवाइडेड बाई 7 5 अनुपात 7, है ना। 5 अनुपात 7 को हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या 5/7 लिख सकते हैं, तो इतना बन जाता है। तो उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है तो संख्याएं क्या है, ये संख्या टोटली दिया हुआ नहीं ना कितना संख्या है, ये दोनों यही संख्या निकालना है कि संख्या क्या है। ये पार्ट 3 चल रहा है, ये सब क्वेश्चन आप लोग को बनाने आना चाहिए, है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये सब चीज़। ठीक है, बहुत रिपीटेशन क्वेश्चन ये सब आते रहता है। तो क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 7 से कर दीजिए, 7 3 21x हो गया, प्लस 10 7 70 हो गया, इक्वल टू 5 इधर कर दीजिए, 5 5 25 हो जाएगा, प्लस 5 दहाँ कितना 50 हो जाएगा। x को एक तरफ लेकर आ जाइए, x को एक तरफ लेकर जाइए, कितना हो जाएगा 21x माइनस 25x डिवाइडेड इक्वल टू कितना 50 हो जाएगा। और ये प्लस 70 दे जाएगा तो माइनस 70 हो जाएगा। अब ये 21 में से 25 घटेगा तो माइनस में आएगा, है ना। तो 21 में से 25 को घटाएंगे तो माइनस 4x होगा इक्वल टू 50 में 70 तो नहीं घटेगा, अभी माइनस में आएगा, यहाँ माइनस 20 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए ना, और 4 से काट दीजिए तो कितना आ गया 4x इक्वल टू 20 आ गया। तो x इक्वल टू 20/4 लिख सकते हैं। 4 से काट दीजिए, 4 5 20, x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, x का वैल्यू 5 निकल कर आ गया। जब x का वैल्यू 5 निकल कर आ गया तो यहाँ पर x का वैल्यू रखने दीजिए, कितना 3 गुना कितना कर दें 5 लिख देते हैं, यहाँ पर 5 गुना 5 कर दीजिए, कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 आ गया,
यहाँ पर 15 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 25 आ गया। तो कह सकते हैं दोनों का अनुपात कितना है, दोनों संख्या का अनुपात, तो दोनों संख्या का अनुपात है 15:25। अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ होगा तो ये टिक करेंगे, और इसको काट कर दिया हुआ होगा, है ना, 5 ये 15, 5 बचे 20, 3:5 भी कर सकते हैं और 15:25 भी कर सकते हैं, दोनों सही है। जैसा आपको ऑप्शन में दिया होगा वैसा आप टिक करके आओगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गया वो ये भी क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का, दो संख्याओं का अनुपात 5:7, यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात इतना हो जाता है, तो संख्या का अंतर क्या होगा। हाँ, इसमें अभी मैंने ऐड का बताया था, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, वहाँ बढ़ोतरी का बता रहा था, यहाँ कमी हो रहा है। क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, घटा दिया जा रहा है। संख्या कौन कौन है, तो दो संख्या दिया हुआ है 5:7, दोनों को x मान लीजिए, है ना, तो इसको 5/5x/7x लिख सकते हैं, है ना। अब क्या हो रहा है, तो उसमें क्वेश्चन में क्या करना, 9 घटा दिया जा रहा है प्रत्येक में, तो 9 घटा दीजिए प्रत्येक में 9 घटा देंगे तो अनुपात क्या बन जा रहा है, तो अनुपात बन रहा है 7/11 हो गया यहाँ तक। अब इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 11×5 = 55 हो गया, x माइनस 11×99 इक्वल टू 7 से 7 49x माइनस 7×9 = 63, ठीक है। 55x और 49 इधर आ जाएगा, तो 55x माइनस 49x इक्वल टू यहाँ -63 है, और ये माइनस हो जाएगा तो +99 हो जाएगा, ठीक है। 55 में से 49 गया तो कितना बचेगा, 6x बच जाएगा। यहाँ देखिएगा बड़ा कौन सा है, 99 है, 99 में साइन प्लस का दिया हुआ है, तो 99 में से 63 घटाएंगे, तो 99 में 63 घटाएंगे कितना आएगा, 36 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 6 आ जाएगा, 36 ही आएगा ना, 9 में 3 गया 6, 9 में 6 गया 3, ठीक है 36। x का वैल्यू कितना, 6 आ गया। x का वैल्यू जो 6 आ गया तो 6 यहाँ पर रख दीजिए ना, तो 5 × 6 कर दीजिए, यहाँ पर 7 × 6 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 × 6 = 30 आ जाएगा, और कितना 7 × 6 = 42 आ जाएगा। ये अनुपात आ गया। अनुपात जब ये आ गया, 30 अनुपात कितना आ गया, जब 30:42 आ गया, तो उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था इन दोनों का अंतर क्या होगा, अंतर, ये दोनों का अंतर मतलब कि 42 में से 30 घटा देंगे तो दोनों का अंतर दिख कितना रहा है, अंतर, तो दोनों का अंतर दिख रहा है 12। कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसा निकाल कर देना होगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट चलते हैं। रीजनिंग को तो आप स्कोर कर सकते हो ना सही तरीके से, मैथ रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसको जितना पढ़िएगा उतना आपको वहाँ पर बेहतर कर पाओगे। जीके जीएस तो जितना पढ़िएगा उतना कम ही रहे, कहाँ से क्वेश्चन आता पता नहीं चलता है, ठीक है। तो मैथ कम से कम मैथ और रीजनिंग को पकड़ बनाए रखिए मैथ रीजनिंग पर, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 10 होगा क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 होगा, क्वेश्चन नंबर 10 होगा। कुछ क्वेश्चन क्लास ज़्यादा चला गया है, 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ, 3 कक्षा है ना, विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 2:3:5 दिया हुआ है ना। 3 कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 दिया हुआ है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर, है ना, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर, लीजिए 40 विद्यार्थी सब में बढ़ा दिए, 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए ना, उसके बढ़ा दिए जाने पर 4:5:7 हो जाता है, 4:5:7 हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या कितना था, तो ये तो दिया हुआ है, सिर्फ 2 दिया हुआ, 3 दिया, अनुपात में दिया हुआ है, तो इसको x मान लीजिए, कितना है 2x है ना, अनुपात 3x अनुपात 5x है। इसमें 40 सब में बढ़ोतरी किया गया है, 40 यहाँ भी बढ़ा है, 40 इसमें बढ़ा है, 40 इसमें बढ़ा गया है, जिसके कारण इसका अनुपात चेंज हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया है, ठीक है। तो 2 कोई ले लेते हैं, तो 2 इसको लिख सकते हैं क्या, ये दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दोनों को रेशियो को अगर चेंज करा जाए तो क्या में चेंज करेंगे, तो इसको चेंज कर सकते हैं डिवाइडेड बाई में, तो 2x डिवाइडेड बाई 3x लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर x का वैल्यू हम निकाल देंगे तो पता चल जाएगा है कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, सबको जोड़ देंगे टोटल ही निकल जाएगा। तो वही x का वैल्यू इंपॉर्टेंस है ना, निकालना जरूरी है ना x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, तो 2x डिवाइडेड बाई 3x कर दीजिए। उसके बाद सब में 40 की बढ़ोतरी हुआ है, इसमें भी 40 बढ़ा है और इसमें भी 40 बढ़ा है, दोनों में 40 बढ़ा है, जिसके कारण इसका अनुपात 4 हो गया है और जिसके कारण इसका अनुपात कितना 5 हो गया है।
कोई भी दो को ले सकते हैं रेशियो के रूप में, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू, ये दो को मैंने पकड़कर चला है जिससे x का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। चलिए अब तो कर सकते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दो क्वेश्चन, पिछले दो क्वेश्चन में मैंने यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन मैंने बताया है, वही करना है। 4 से कर दिए, 5 से कर दिए, 5 दूना 10x हो गया, प्लस 40 25 कितना होगा 200 हो जाएगा, बराबर 4 से 4 दिए 12x हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। उसके बाद 10x में से 12x घटा दीजिए, इस तरह आएगा तो है ना, इसको इधर ले आइए तो 2x हो जाएगा। 10x माइनस 12x, 10x माइनस 12x बराबर 160 माइनस 200, यही ना। 10x में से 12x चला गया तो कितना बचेगा माइनस 2x बचेगा, और यहाँ पे 160 में से 200 गया तो यहाँ पे माइनस का वैल्यू आएगा माइनस 40 आ जाएगा। जो माइनस माइनस कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। x का जब वैल्यू 20 आ गया तो x का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए ना, x का वैल्यू यहाँ पर कितना रख दीजिए, x का वैल्यू यहाँ पर 20 रख दीजिए, यहाँ पे 20 रख दीजिए, यहाँ भी 20 रख दीजिए, यहाँ भी 20 रख दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 दूना कितना हो गया 40 आ गया, यहाँ पर कर देते हैं है ना। तो यहाँ पर 20 दिए कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यहाँ पर 20 25 कितना होगा 100 हो जाएगा। और सबको क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, कह रहा था कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है, तो सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100 160 और 40 कितना हो जाएगा 200। तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है, तो कुल विद्यार्थी की संख्या 200 निकल कर आ गया। कितना है 200 विद्यार्थी टोटल है, यही करना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर, सब चीज़ का आप लोग नोट करके रखिएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, हाँ क्वेश्चन ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, भुजा 3 होता है ना, 3 भुजा दिया हुआ, तीनों भुजा 1 अनुपात 2 अनुपात 1/2 अनुपात कितना दिया 1/3 अनुपात 1/4 दिया हुआ है। तीनों भुजा का अनुपात दिया हुआ है। यदि त्रिभुज की परिमाप 52 सेंटीमीटर है, अगर परिमाप दिया हुआ है कितना 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर परिमाप दिया हुआ है, तो पहली, और उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी है, सबसे छोटी भुजा का लंबाई क्या है, छोटी भुजा का लंबाई क्या है, यही क्वेश्चन निकालने के लिए कह रहा है। तो पहले ये तो अनुपात में दिया हुआ है, तो इसको अनुपात में इसको चेंज करेंगे ना। अब देखिएगा कि इसको कैसे चेंज करते हैं, ये फर्स्ट मैंने वीडियो में बताया है, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है। रिवर्स रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो है ना, रेसिप्रोकल रेशियो मैंने व्युत्क्रम अनुपाती रेशियो मैंने बताया है। इसको चेंज कैसे करते हैं हम लोग एक सीधी लाइन में, ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। इस सब का क्या निकाल लेंगे, तो इस सब का पहले क्या निकाल 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन को। पहले एलसीएम निकाल लेंगे, इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम इस सब का हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 से डिवाइड लगाइए 2 में, 6 बार में, 6 को ऊपर से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा अनुपात। उसके बाद 3 से डिवाइड लगाइए 12 में, 4 बार में, 4 से 1 से कीजिए 4 यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर डिवाइड लगाइए, यहाँ पर 3 आ जाएगा। जब ये नंबर आ गया तो कह सकते हैं कि इसको हम लोग x मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, x मान सकते हैं। 6x आ गया, 4x आ गया, अनुपात 3x आ गया। ये नंबर जब आ गया x के रूप में, तो हमको सिर्फ x का वैल्यू अगर हम निकाल लें यहाँ से, तो यहाँ पर रख सकते हैं छोटी भुजा में। छोटी भुजा तो यही दिख रहा है 3x, तो इसमें रख देंगे निकल जाएगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमको कह रहा है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, परिमाप दिया हुआ 52 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब चारों तरफ का माप दिया हुआ, मतलब तीनों भुजा का माप दिया हुआ, मतलब 6x 4x 3x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 और 3 13x का वैल्यू दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा 13 चौका 52, 4 सेंटीमीटर यहाँ x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। x का वैल्यू जब 4 सेंटीमीटर निकल कर आ गया तो सबसे छोटी भुजा कौन दिख रहा है 3x, यही 3x का वैल्यू निकालना है। तो 3x में है ना सबसे छोटी भुजा ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 3x, x का वैल्यू रख दीजिए 3 गुना 4 कर देंगे तो 4 3 12 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सबसे छोटी भुजा का मान, सबसे छोटी भुजा का मान निकल कर आ जाएगा। तो सिर्फ मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ, इसलिए मेहनत कर कर आपके सामने लाया जा रहा है। आप लोग चीज़ों को समझिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर कर जाना दोस्त, ठीक है।
यही उम्मीद करते हैं आप लोग से। क्वेश्चन नंबर 12 का योग है ना, 3 क्लास का योग कितना 98 दिया हुआ है। और यदि पहली और दूसरी संख्याओं में 2:3 का अनुपात है तथा दूसरी और 3 कक्षा, ध्यान दीजिएगा, पहला दूसरा और तीसरा, 3 कक्षा 3 क्लास है। उसके बाद तीनों का योग दिया हुआ 98, उसको चलते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहली और दूसरी का अनुपात दिया हुआ 2:3, पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। उसके बाद दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया 5:8, दूसरी और तीसरी का जिसके जस्ट नीचे लिखेंगे 5:8 दिया हुआ है। अब तो क्या कर रहा है, तो दूसरी संख्या क्या है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब पहली और दूसरी का अनुपात दिया हुआ है, दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है, तो आप मेरा दूसरा वीडियो इसका देखें हैं कि नहीं देखें हैं, तो यहाँ से तीनों का निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। कैसे निकालते हैं देख लीजिए कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए जो गैप है, यहाँ पर यहाँ गैप है, तो गैप रहता है तो क्या करते हैं, इसके जस्ट बगल में कौन सा नंबर है 3, यहाँ पर 3 रख दीजिए। इसके जस्ट बगल में कौन सा नंबर है 5, यहाँ पर 5 रख दीजिए। अब अनुपात का साइन लगा दीजिए। अब क्या करना था, ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए ना, तीनों का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। 8 3 24, अनुपात 5 3 15, अनुपात 5 दूना 10 निकल कर आ गया। अब यही कह रहा है कि 3 कक्षाओं का योग 98 दिया हुआ है, ये इसका योग दिया हुआ 98, इसको x मान ले, x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तीनों का योग दिया हुआ 98, मतलब 10x प्लस 15x प्लस 24x बराबर दिया हुआ 98। तो x का वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए। x का वैल्यू निकाल लेंगे तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, इसका वैल्यू नहीं निकाल देंगे, इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, 15x का वैल्यू निकल जाएगा। तो पहले तो x का वैल्यू निकालिए आप, 10x 15x 24x, चलो गति करते हैं, ऐड करते हैं। 15 10 कितना होता है 25x, तो 25x और 24x को करेंगे तो 25 दूना 50 होता है, तो एक कम कर देंगे तो 49x नहीं हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 49x बराबर 98। तो 49 दूनों क्या 98 होता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। जब x का वैल्यू 2 आ गया तो दूसरा संख्या नहीं निकाल सकते हैं क्या, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 15 गुना 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 30 निकल कर आ सकता है। कितना आ जाएगा 30 निकल कर आ जाएगा दूसरी संख्या। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास सबको बेहतर से समझ में आएगा। ये पार्ट 3 है, नेक्स्ट क्लास आपका पार्ट 4 आएगा, इससे कुछ लेवल हाई होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।